अस्तित्व को समर्पित हो जाना यानी सरेंडर टू द एग्जिस्टेंस होने के लिए हम पूरी ताकत लगा के उसके और हम कोशिश करेंगे, फिर कामयाब हो जाते हैं। फिर भी अगर कामयाब हो नहीं सके तो चिंता नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हमने हमारी फर्ज अदा करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन कामयाब हो नहीं सका, और उसकी मर्जी थी। वही होता है जो मंजूर खुदा। इसका मतलब यही है। एकदम यही है, एकदम यही है, सही कहा आपने। सरेंडर होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ करें नहीं। सरेंडर होने का अर्थ यही है कि आपको जो शरीर मिला हुआ है, जो परिवार में आपका एक पोस्ट है, आपको आदमी का शरीर मिला हुआ है, तो आपको घर के लिए, परिवार चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, आदि आदि, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनकी शादी करनी पड़ेगी। एक औरत को एक औरत का शरीर मिला है, उसका अर्थ है कि उसको परिवार चलाना है, घर गृहस्थी, घर का ख्याल रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, आदि आदि। तो सरेंडर का अर्थ है कि जो हमें कर्तव्य रूप से मिला हुआ है संसार में, उसे पूरा करना, फल की चिंता न करना, फल जैसा मिले उसे उसका प्रसाद मान करके एक्सेप्ट करना, इसी को कहते हैं सरेंडर। गीता भी तो यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। एकदम यही है। और एक प्रश्न है कि आजकल हमारे सांकेतिक और वैज्ञानिक सुविधाएं इतने बढ़ गए, इतने बढ़ जाने के बावजूद भी चैन, अमन और सुख की कमी हो रही है। किस चीज की? चैन, अमन और सुख की कमी हो रही है। हम ज़्यादा इंटरनेट की ओर ज़्यादा झुकते हैं, लेकिन हमारी इंटरनेट को भूल जा रहे हैं। इंटरनेट बनाने वाला जो है इंटरनेट बनाया, इंटरनेट बनाने वाला इंटरनेट नहीं बनाया, ये समझ के हम जीते नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? आप भी विशाल बन गए। थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा बोला आपने, इंटरनेट बनाने वाला इंटरनेट बनाया है। इंटरनेट ये वैसे बोलना चाह रहे हैं, इंटरनेट, इंटरनल नेट। इंटर आपने वही इंटरनेट, INNER। अपन उसको इंटरनेट ही बोलो। ये इंटरनल नेट, वो इंटरनल नेट, ये इंटरनेट, वो इंटरनेट, तो एकदम अच्छा राइम करेगा वो। इंटरनेट बनाने वाले ने इंटरनेट बनाया। वो तो बात वही हो गई, ईश्वर खुद मनुष्य रूप से आया है, जानवर रूप से आया है, पक्षी रूप से आया है, अपना भेष बदल करके, और खुद भेष बदल करके खुद को ही भूल गया वो, और खुद के भूलने से ही वो दुख पा रहा है, संसार में उलझा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है। वैसे ही इंटरनेट बनाने वाले ने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट बना करके खुद इंटरनेट में इंटरनेट हो गया वो। उस नेट में इतना उलझ गया कि वो सुख चैन भूल गया वो। तो हायर लेवल में भी वही हुआ, और मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी वही हो रहा है। तो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द इन्वोल्यूशन प्रोसेस। इसको एक प्रोसेस हम मानते हैं, इन्वोल्यूशन प्रोसेस। जिस जिस चीज से हमने हमारा चैन सुख खोया है, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। इसको इन्वोल्यूशन प्रोसेस बोल सकते हैं। इवोल्यूशन प्रोसेस में हमने कुछ क्रिएट किया, फिर वहाँ से और कुछ क्रिएट किया, और क्रिएट करते करते हम अपने ही आप को भूल करके जो चीज़ क्रिएट की उसमें हम फंस गए, मकड़ी के जाल के जैसे। तो उसमें आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी यही होता है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, उसने संसार क्रिएट किया, संसार में मनुष्य रूप से वो क्रिएट हुआ, फिर अपनी ही माया से माया जाल फैला लिया और खुद उसमें फंस गया। उसको अगर वहाँ से निकलना है तो उसको रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा। उसे नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस सोचते हुए उसको अपने आप को ईश्वरीय तत्व तक ले जाना पड़ता है,
कि मैं ये संसार का भाग ही नहीं हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, इस प्रकार जो सोचता है नॉट दिस नेति नेति करते हुए, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार संसारिक चीज़ों में भी हम जो क्रिएट किए और जिसमें हम फंस गए, उससे भी आपको इसी प्रकार हटना पड़ेगा। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। मकड़ी में भी, ये मकड़ी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि मकड़ी अपना जाल बुनती है, वो जाल इसलिए बुनती है कि वो और किसी को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, मच्छरों को, कीड़े मकड़ों को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, परंतु फंस जाती है खुद वो। हम भी ऐसा ही जाल बुन रहे हैं और फंस हम ही जा रहे हैं। तो उससे निकलने के तरीके भी हमको इंडिविजुअल लेवल पर ढूंढने पड़ेंगे सबको।